हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की पोएम का नाम है प्रेयर। और ये पोएम बेसिकली कश्मीरी में लिखी है और ये लिखी है G.A. महजूर ने। ठीक है, इस पोएम को बाद में ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। किसने ट्रांसलेट किया है? प्रोफेसर G.R. मलिक ने। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। इसका टेक्स्ट है लॉर्ड, और ये पोएम जो है, दिस पोएम इज एड्रेस टू गॉड। तभी लॉर्ड और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है। This poem is addressed to God. You are my hope and trust. Lead me to the way of truth. How long shall I dwell in ignorance? Pour me the nectar of knowledge. Lend ear to my wailing and please cure me of ills and pains. Be kind each moment to me. Let me never feel in want. Save me from sloth and infirmity and doubt. Surcharge my heart with passion, zest and hope. इस पोएम में बेसिकली 18 लाइन्स हैं और 3 स्टेंजाज में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा जो है वो 6 लाइन का है, यानी कि ईच स्टेंजा जो है वो 6 लाइन्स का है। ठीक है, तो ये पोएम जैसे मैंने आपको पहले बताया, दिस पोएम इज एड्रेस टू गॉड। तो अब पोइट जो है, पोइट कॉल्स गॉड हिज होप एंड ट्रस्ट। अब पोइट जो है यानी कि G.A. महजूर जो है वो खुदा को क्या कहते हैं? हिज होप कहते हैं कि वो उम्मीद है और ट्रस्ट है, उस पर ही उम्मीद है और भरोसा है। तो क्या कहता है? लेड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। अब मुझे जो है सच्चाई के रास्ते पर गामजन करना, सच्चाई के रास्ते पे चलाना मुझे। हाउ लॉन्ग शैल आई ड्वेल इन इग्नोरेंस। ड्वेल मीन्स रहना। कितने अरसे तक, कितने लंबे अरसे तक मुझे रहना होगा इग्नोरेंस में, मीन्स लेक ऑफ नॉलेज। पावर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज। अब मुझे ब्लेस्ड कीजिए, मुझे नेक्टर ऑफ नॉलेज, मुझे नॉलेज दीजिए। ओ गॉड, मुझे नॉलेज दीजिए। नेक्टर मीन्स अमृत। नॉलेज के, इल्म के नूर से, इल्म के अमृत से मुझे रोशनास कीजिए। लैंड ईयर टू माई वेलिंग एंड प्लीज। वेलिंग मीन्स विलाप, प्लीज़ जो हैं प्रेयर्स, मेरे दुख दर्द जो है, मेरे जो है क्यों, इनको क्या कीजिए, इनको सुनिए। क्योर मी ऑफ इल्स एंड पेन्स। मेरे जो दुख दर्द हैं इनको क्योर कीजिए, इनका इलाज कीजिए। बी काइंड ईच मोमेंट टू मी। मेरे साथ हमेशा काइंड रहें। ये गॉड से कहता है कि मेरे ऊपर रहम बनाए रखें। लेट मी नेवर फील इन वांट। इन वांट मीन्स कमी, मुझे अपनी कमी जो है कभी महसूस नहीं होने देना, यानी कि मेरे साथ हमेशा रहना। सेव मी फ्रॉम स्लॉथ। स्लॉथ मीन्स लेजीनेस, इन्फर्मिटी मीन्स वीकनेस एंड डाउट। इन सब चीज़ों से मुझे लेजीनेस से, वीकनेस से और जो डाउट्स हैं मेरे मन में, इन सब से मुझे बचाना। सरचार्ज माई हार्ट विथ पैशन, जेस्ट एंड होप। सरचार्ज मीन चार्ज करना, जोश भर देना। मेरे दिल में जोश भर दो, विथ पैशन एंड जेस्ट यानी कि जोश भर दो मेरे दिल में। ठीक है, ताकि मैं अच्छे से अच्छे काम कर सकूं, सही रास्ते पे चल सकूं और जो भी दुख दर्द हैं मेरी ज़िंदगी के, ये सारे दुख दर्द जो हैं वो ख़त्म हो जाएं।
मैंने भाद्री से इनको क्या कर सकूं, फेस कर सकूं। ठीक है, अब है नेक्स्ट स्टेंजा, लेट मी नॉट एवर चैंट द स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स, let me sing the songs which infuse life into the dead, let me sing of that which inspires people with love and causes all bitterness and hatred to vanish. You brought me to bloom with the earliest vernal breeze, vernal means spring breeze, ठंडी ठंडी हवा, let not the burning heat of summer wither me grey. Chant means gone. Sleep inducing tales, let me not ever chant the sleep inducing tales. अब पोइट जो है, पोइट कहता है कि मैं मतलब पोइट चाहता है कि एक्टिव रहना अपनी ज़िंदगी में, एक्टिव रहना। ठीक है, स्लीप इंड्यूसिंग नींद ला देने वाली कहानियाँ, टेल्स मीन्स कहानियाँ, और वो नहीं चाहता, he does not want to sing such tales which can make one sleepy and lazy. अब वो नहीं चाहता कि ऐसी कहानियाँ या ऐसे जो हैं जो गाने गाए जो क्या करें, जो उसे स्लीपी, लेजी और लेथार्जिक बनाएं। और कहता है लेट मी सिंग द सॉन्ग्स विच इन्फ्यूज लाइफ इनटू द डेड, अब मुझे वो गाने गाने दो जो इन्फ्यूज़ कर सकें, भर सकें एक डेड में लाइफ, मतलब मुर्दा में लाइफ, ज़िंदगी भर सके, वो वाले गाने मुझे गाने दो। अब लेट मी सिंग ऑफ दैट विच इंस्पायर्स पीपल विद लव, अब वो मुझे गाने गाने की हिम्मत दीजिए जो कि इंस्पायर करें, इनकरेज करें, पीपल विद लव, प्यार से लोगों को क्या करें, इनकरेज करें। ही वॉन्ट्स टू सिंग सॉन्ग दैट विल काज ऑल हैट्रेड एंड बिटरनेस टू एंड एंड काजेज ऑल बिटरनेस एंड हैट्रेड टू वैनिश, वैनिश मीन्स डिसअपियर, एंड हो जाए, बिटरनेस कड़वाहट और नफरत जो है वो ख़त्म हो जाए, ऐसे गाने गाने की मुझे हिम्मत देना। You brought me to bloom with the earliest vernal breeze. You brought me to bloom. Bloom means खिलाना, खिलना। तो आप जो हैं, the poet says that it was God who filled his heart with freshness of the earliest spring breeze. ये God है जिसने क्या किया है, मेरे दिल को, मेरे मन को किससे भरा है, फ्रेशनेस से भरा है, of the अर्लीस्ट स्प्रिंग ब्रीज, जो सुबह सुबह जो ठंडी ठंडी हवा जब चलती है स्प्रिंग सीजन में, उस हवा से जो है मेरे दिल को, मेरे मन को फ्रेश किया है, ताज़ा किया है। लेट नॉट द बर्निंग हीट ऑफ समर विदर मी ग्रे, विदर मी ग्रे, विदर मीन्स मुरझा जाना। Let not the burning heat of summer wither me grey. अब पोइट क्या करता है, no he does not want that the unpleasant or painful thing should lead to the withering of an, अब वो पोइट जो है वो नहीं चाहता कि पेनफुल थिंग, मतलब कोई दुख भरी चीज़, दुख जो है वो क्या करे, अब मेरे जो जोश को क्या करे, मुरझा डाले, मेरे जोश को ख़त्म कर जाए। ठीक है, ऐसा अब वो अनप्लेजेंट या पेनफुल चीज़ अब नहीं चाहता। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्टेंजा है, लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन, लाइक ड्यू, अब इसमें सिमिली का इस्तेमाल किया है, लाइक ड्यू। Awaken me with the flowers in the first stroke of the dawn. In form I am a man, in substance far from humanity. Subject me not to trials, shame not my human form. Forsaken by men am I, and so they call me Mahjur. Mahjur here means abandoned, छोड़ दिया हुआ।
पीपल मे डेजर्ट मी दस बट यू डू नॉट अबंडन मी लॉर्ड। अब है ड्यू यानी कि ओस। द पोइट हियर कंपेयर, अब यहाँ पे पोइट जो है अपने आप को कंपेयर कर रहा है किसके साथ? विद ड्यू, ओस के साथ, शबनम के साथ। अब जो ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं वो वेट करते हैं किसका? फर्स्ट रे ऑफ द सन टू कम एंड गिव देम द पावर टू राइज अप। ठीक है, वो वेट करते हैं, ड्यू ड्रॉप्स वेट करते हैं घास के ऊपर कि पहली जो फ्लैश आ जाए किसकी? सूरज की आ जाए, और उसे यानी कि ड्यू ड्रॉप्स को उन्हें क्या करे? पावर दे दे, टू राइज अप, ऊपर उठने की। इसी तरह से पोइट भी चाहता है कि खुदा जो है उसे भर दे, किससे? ताकत दे, इंथुसिज्म दे, जोश दे, टू राइज अप, उठने का जोश, हौसला दे। इन फॉर्म आई एम ए मैन, मतलब शक्ल में। अब जो है पोइट कहता है गॉड से कि शक्ल में वो क्या है? वो इंसान की ही तरह है। अब जो रियल सब्सटेंस है, इन सब्सटेंस फार फ्रॉम ह्यूमैनिटी, अब जो रियल सेंस में वो काफ़ी कोसों दूर है, बहुत दूर है ह्यूमैनिटी से, इंसानियत से काफ़ी दूर है। अब पोइट क्या करता है? प्रे करता है, प्रार्थना करता है टू गॉड, खुदा से प्रार्थना करता है कि उसे सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रायल्स, उसे ट्रायल्स में मत डाले, उसका इम्तहान मत ले, क्योंकि he does not want to shame his, he does not want God to shame his human form। अब वो नहीं चाहता है कि जो मेरी ह्यूमन फॉर्म है इसकी ये शर्मिंदा हो जाए, यानी कि मैं जो है मैं सिर्फ एक फॉर्म में ही इंसान हूँ, बट इन सब्सटेंस आई एम फार फ्रॉम ह्यूमैनिटी। सो गॉड डोंट पुट मी इन ट्रायल्स, अब मेरा इम्तहान मत लीजिए, अब मैं रियल सेंस में एक इंसान जो है नहीं हूँ। आई एम फार फ्रॉम ह्यूमैनिटी, मैं इंसानियत से काफ़ी दूर हूँ। अब क्या है? फॉरसेकन बाय मैन एम आई, फॉरसेकन मीन्स अबंडेंड, छोड़ा हुआ। फॉरसेकन बाय मैन, इंसानों ने मुझे छोड़ दिया है, अकेला हूँ। एंड सो दे कॉल मी महजूर, और इसलिए मुझे वो महजूर कहते हैं। महजूर का मतलब है एबंडेंट, छोड़ा हुआ, डेजर्टेड, जो साथ छोड़ दिया है लोगों ने, विच मीन्स, जिसका मतलब है फॉरसेकन वंस। महजूर का मतलब फॉरसेकन वन। अब जो है पीपल मे डेजर्ट मी दस बट यू डू नॉट अबंडन मी लॉर्ड। अब पीपल मे डेजर्ट मी, अब पोइट जो है वो उसको कोई परवाह नहीं है कि लोग उसे छोड़ चुके हैं, तर्क कर चुके हैं, अलैदा कर चुके हैं, अबंडन कर चुके हैं, लेकिन बट यू डोंट अबंडन मी लॉर्ड, लेकिन अब वो प्रार्थना कर रहा है गॉड से कि आप मुझे कभी भी छोड़ना नहीं, आप हमेशा मेरे साथ रहना। अगरचे लोग मुझे छोड़ दें, लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, इसलिए मुझे क्या कह रहे हैं? महजूर के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन आप मुझे कभी, ए खुदा, आप मुझे कभी भी अलैदा, कभी भी अकेला नहीं छोड़ना। सो ये पोएम है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, इस पोएम में जो है इमेजेस का भी इस्तेमाल है। इस फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सिमिली का इस्तेमाल कहाँ है? सिमिली का इस्तेमाल है लाइक ड्यू, हाउ लॉन्ग शैल आई वेट। ठीक है, लाइक ड्यू, हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन, इसमें लाइक का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे सिमिली है। अवेकन मी विद द फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द डॉन, यहाँ भी क्या है? सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। अब मेटाफर में यानी कि डायरेक्ट कंपैरिजन किस में है? ड्वेल इन इग्नोरेंस, नेक्टर ऑफ नॉलेज, फर्स्ट स्टेंजा में। फर्स्ट स्टेंजा में क्या है? ड्वेल इन इग्नोरेंस, ये क्या है? मेटाफर है। नेक्टर ऑफ नॉलेज, ठीक है। वे ऑफ, द वे ऑफ ट्रुथ, ये सारा क्या है? मेटाफर है। ठीक है, अब ये जो पोएम है
इस पोएम में कुछ इमेजेस का भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे ड्यू एंड फ्लावर्स। ठीक है, ये जो है इमेजेस का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।